बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ख़बर गर्म ये है, और ख़बर क्या गर्म है कि बिलावल भुट्टो लाहौर में है यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। और कल रात को वो कहते हैं कि जी के एमरजेंसी में आए, कोई एमरजेंसी में नहीं आए थे, शेड्यूल था, प्लान था। हमजा शहबाज शरीफ ने खाने की दावत दी हुई थी लंच पे, और ये अंदर खाते ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की थी। वो क्या थी कि उनको लंच पे बुलाया जाए, क्यों बुलाया जाए, ये आपसे गुजारिश करनी है। आपको बताता हूँ जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। और एक इन्होंने कल शादी में शिरकत करनी थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी की शादी में। तो पहले तो वो इस तरह की शादियों में शिरकतें नहीं हुआ करती थी, ना इस तरह की शादियाँ जो जुडिशल या अदालती शख्सियात जो हैं वो अपने बच्चों की शादियों में, वो समाजी राब्ता वो था ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था। बहरहाल चले, मर्जी है, बुलाने वाले जाने और जाने वाले जाने। हमें तो जस्टिस एम आर क्या नहीं मिला, वो वाक़या मैं आपको एमी बरसबील तज़किरा सुना देता हूँ कि GOR में रहते थे, और वो साथ में घर था एक सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब का। चीफ सेक्रेटरी साहब की जो बेगम साहिबा थी वो लॉन में बैठ के, पिछला टाइम था गर्मियों वाली जो होती ना सपहर वो वाली, तो वो लॉन में बैठ के उन्होंने रेडियो जो था वो ऑन किया हुआ था, और साथ दीवार थी जज साहब के घर की। जज साहब भी लॉन में बैठ के फॉइल वर्क कर रहे थे, तो उनको आवाज़ डिस्टर्ब करी थी, ऊंची आवाज़ में बाजा बज रहा था। तो उन्होंने MR कियानी साहब ने कहा कि यार, वो अपने बुला के फरकारे को कि इन्हें कहें कि यार ज़रा बाजे की आवाज़ ज़रा रेडियो को आहिस्ता कर दें, डिस्टर्ब हो रहा। वो गए, तो अब जुडिशरी की और ब्यूरोक्रेसी की शुरू तो लग दी। तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो थे वो भी काम कर रहे थे बेगम साहिबा के रेडियो सुनने के दौरान। तो उसने कहा कि वो साहब कह रहे हैं ज़रा आवाज़ आहिस्ता कर दें, वो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो बेगम साहिबा, इससे पहले कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते, बेगम साहिबा ने कहा कि हम अपने घर में बचा रहे हैं, उन्हें जाके को कि कोई नहीं बंद करनी। वो चला गया अपना सामून लेकर, मुलाजिम साहब वो बेगम साहिबा तो लड़ने पे आ गई। अच्छा यार, फिर काम शुरू कर दिया। फिर बेगम साहिबा ने थोड़ी ऊँची करती और आवाज़ ना गुस्से, तो वो अपना वो फिर आए। तो उन्होंने कहा कि जज साहब कह रहे हैं, उन्हें कहा कि जज साहब, उन्हें कहो कि जज साहब कह रहे हैं कि आवाज़ बंद कर दे। पहले तो ये था ना कि आवाज़ ज़रा कम कर दे, ये था बंद कर दे। तो वो मुलाजिम गया, उसने कहा कि जज साहब कह रहे हैं कि रेडियो बंद कर दें। तो वो बेगम साहबा ने गुस्सा चढ़ा, ये ऐसी थी तैसी थी की बात है। वो कोई बात करने लगी तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने छलांग मार के रेडियो के ऊपर रेडियो बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या है, ये क्या बकवास है, बेगम साहबा ने कहा। उन्होंने कहा चुप कर पागल दिए पुत्रे, तेरे नहीं पता ये जज साहब का अब हुक्म आया है। तो मैं ये बात कहीं की कहीं चली गई। मैं सिर्फ बात ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सोशल इंटरेक्शन बड़ा कम होता था, कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा सख्त होता था, उनते व्याह शादियाँ होते भी जानते एक दूसरी थी। तो फिर इसी तरह के मामला ही चल रहे हैं। बहरहाल वो शादी पे आए हुए थे जी, और शादी पे के बाद उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ थी वो आज सुर्खियों में है। लेकिन जो नून में से शीन और शीन में से नून और पता नहीं क्या क्या निकालना चाह रहे थे कि मीम निकलेगी, फिर हे निकलेगी, पता नहीं क्या क्या था, उनको तो पड़ी है जनाब, उनके मुंह पर आके सब पड़ी हैं। और वो जो कहते हैं ना जी कि जो आप कहते थे वो आपके मुंह पे आ पड़ा। या इसकी और भी बड़ी घटिया सी बात, एक हमारे यहाँ पंजाबी में तो हर मुंह तोड़ कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से वाली कहावत मौजूद है, तो वो मैं देना नहीं चाहता। तो बहरहाल वो छोड़ दें। तो वो नून में से शीन, शीन में से नून और हे और मीम, वो वाला सीन तो नहीं हुआ, बल्कि अपने वोट घट गए और अपने अपने हम चोर कहना शुरू करता। तो आज जो ये मुलाकात थी, सरगर्मी थी, उसकी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब तक आप तक मेरा ये व्लॉग पहुंचेगा, हम जब आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो तब तक हो सकता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है इस मुलाकात के बाद, जो जिसके मेज़बान जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर अहबाब जो हैं उनके साथ आए हुए हैं। वो बैठ के पाकिस्तान PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का अगला लाए अमल जो है, वो टारगेट है पंजाब का, उस पर उन्होंने बैठ के डिस्कशन करनी है। लेकिन इसमें जो बातें सरगर्म हैं कि एक दफ़ा फिर ये बातें निकल रही हैं कि यार ये मरीम क्यों नहीं आई। मरीम इस्लामाबाद में हैं और वो पार्टी की एक और बड़े लेवल की मीटिंग के में शरीक हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो ख़िताब करेंगे। मशावरत का उन्होंने करना है, कोई अमल है वो उन्होंने करना है कि जी अगों की करना है।
इसमें एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक फॉल्ट लाइन लोगों को महसूस हो रही है। मैं आपको ये बात बताऊं कि 2008-10 की बात है, मैं इस नॉन लीग की जो फैमिली है इसके अंदर की खबरें मेरे तक पहुंचती थी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अहबाब इनकी फैमिली से हैं। तो 2008-10 आप 10 साल पहले की बात लगा लें, 10 साल पहले मरीम नवाज़ का एटीट्यूड भी ज़रा कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं होगा। मैं सॉरी टू से, मतलब जो मरीम नवाज़ को इस वक्त उनको ज़ाहिर है इतनी बड़ी पार्टी को अब वो लेके चली हुई हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो उनको मेरी इस बात को माइंड भी करेंगे। और हमजा शहबाज भी जो हैं वो उनका भी एक अपना था स्ट्रक्चर, इन दोनों भैन भरावां दी तब बहुत लगती थी आपस में। और लेकिन फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो इतना वो पुराना रवायती है कि हम हुसैन नवाज साहब की ड्यूटी होती थी कि वो सबको बिठा के ना, क्योंकि वो सबसे बड़े थे चाचियों ताया के बच्चों में, तो मतलब ये जो 3 भाई थे नवाज शरीफ साहब, हमजा और हमजा कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब, इन सब इनके तीनों भाइयों में जो सबसे बड़े थे बेटे वो हुसैन नवाज थे। तो हुसैन नवाज साहब जो थे वो उनकी ड्यूटी होती थी कि वो बड़ा भाई गड्डी चला के ना या लीड करके लेके जा रहा है सब बहन भाइयों को, छोटों को, वो कज़नों को, सबको बिला तखसीस कि जी हूँ आइसक्रीम खानी, आज फलानी जगह जाना, फलानी जगह जाना है। तो मैंने अपने कानों से ये मलिक क़यूम साहब के दफ्तर में जब पूरा ख़ानदान जिला वतन था, तो मैंने ये वाला वाक़या उनसे ना शेयर किया। मेरी मुलाकात हुई मलिक क़यूम साहब के दफ्तर में। हमजा शहबाज शरीफ चूँकि अपने ख़ानदान की तरफ से एक वाहिद आदमी थे जो यहाँ पे रहते थे। बात थोड़ी सी भी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़े की है, ज़रा सुन लीजिएगा। तो उनसे मैंने ना अभी गपशप चल रही थी, गपशप करते करते ना, तो मैंने उनसे कहा कि यार कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग का जो है वो मेरे तक ये वाली बात पहुंची हुई है, तो क्या बाकी इस तरह है? तो वो उनके लबो लहजे में जो बात थी ना, जिस तरह करके वो एक बड़े भाई वाली जो मोहब्बत छलकती आंखों में, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार वैसे तो सगे बहन भाइयों में होता ही है, लेकिन कज़न्स में भी इस तरह की मोहब्बत और ये है। तो उन्होंने कहा हाँ हुसैन भाई जो है ना वो हमें वो डांटते ही बहुत होते थे, इस तरह करके ना उन्होंने बातें की। तो मैंने फिर वो बात जब हम वो चले गए उठ के, हमजा साहब तो मैं सईद चोई साहब के साथ ही मौजूद था वहाँ पे, यूँ कह रहे कि सईद चोई साहब मुझे वहाँ पे लेके गए थे मलिक क़यूम साहब के पास। तो मैं क्या मलिक साहब और मैं और सईद चोई साहब पीछे रह गए। तो मैंने ये सवाल उठाया, मैंने कहा ये सच में इस तरह के हैं, इसी तरह का इनका माहौल है कि एक दूसरे को गैर मौजूदगी में भी मतलब वो जो मोहब्बत और इस तरह की बात? तो वो मलिक साहब ने कहा नहीं इन्हों की लगती भी बड़ी आपस में ये ड्रामेबाजियाँ भी बहुत करते हैं, लेकिन वो जो फैमिली का वो जो प्रेशर होता है एक रवायत का, यानी कि बड़ों का वो जो आपको सबक मिला होगा इकट्ठे रहना है, ना ही इतफाक ग्रुप सी, तो वो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इसको पता नहीं अब अल्फाज प्रॉपर दे रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा, कि वो जो बड़ों से ट्रांसफ़र हुए हैं ना अहकामात की सूरत में चीज़ें, कि वो बड़े भाई वो नहीं कहना, बड़े भाई के आगे ऊंची आवाज़ नहीं बोलनी, इस तरह करके जो उन्हें तरबियत या जो माहौल मिला है, वो कहते हैं कि वो बहुत हावी है इनके ऊपर ना, इनके जो ज़ाती एक दूसरे के साथ वो शरीकेबाजी भी होती है, लगती भी आपस में, छोटी छोटी बातों में भी लगना शुरू हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो उसका असर बहुत ज़्यादा है। तो मैं अच्छा चलो ठीक है। फिर हमें पता चला कि जी के मरियम और हमज़ा की भी आपस में बड़ी लगती है। 2008-10 में एक दो वाक़यात भी हैं इस तरह के कि मरियम ने एक दफ़ा अपनी एक दोस्त से कहा कि मुझे तो लगता है कि फ़लाँ जो बंदी है उसका कोई हमज़ा के साथ चक्कर है, तो पता दे करा। तो वो पता करवाया, तो फिर उसने कहा कि नहीं यार कोई इस तरह की बात नहीं है, वो कम से कम उसके साथ नहीं है जिसकी तरफ तुम इशारा कर रही हो। तो ये अच्छा, ये बातें हम तक पहुंचती रहती थी। तो लेकिन ये फिर आपको अगर याद हो कि फिर फैमिली में फिर बातें बहुत निकलना शुरू हुई। असल मामला ये था कि ये जो दोनों बच्चे थे, दोनों भाई शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वही ख़ानदानी रवायत के वो जंजीरों के कैदी जकड़े हुए, वो भाई के सामने ना कभी बोल सके ना कभी बोलेंगे, मेरा ख्याल है, ये उम्मीद तो है। और बाप का बहुत ज़्यादा प्रेशर था मियाँ शरीफ साहब का, तो वही ख़ानदानी रवायात। और उन्होंने अपने तारीख़ में, यानी ये तो साबित होता है ना कि 3 दफ़ा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश हुई। एक दफ़ा ग़ुलाम साहब खान के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में, फिर अब ये
तो कहा कि नहीं वो मैं पायन पायन जो कहेंगे वही होएगा पायन। तो ये पूरे ख़ानदान का माहौल है। लेकिन उसके बावजूद ये हमज़ा और जो इसकी मरियम बीबी की आपस की बहन भाइयों में जो टसलबाजी थी पुरानी 10 साल पहले वाली, तो उसके बाद ये भाइयों में लगता था कि शायद कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई ना जा रहा है। वो कहते हैं मेरा पुत्र का की कसूर है, वो कहते थे कि मैं मतलब कि मुझे तो ये मरियम में लगती है क्वालिटी, इस तरह की बातें थी। तो आज का जो वाक़या है आज का, कि वो भी इसी तरफ कोई हल्का सा इशारा जाता है कि जो हमज़ा शहबाज हैं उनकी अना की तस्कीन के लिए पीपल्स पार्टी को लाहौर में आके उनसे अलहदा मुलाकात करनी पड़ रही है और उनको कहना पड़ रहा है कि यार के देखें कि हम तो नून लीग को एज ए होल ट्रीट करते हैं और हमें अगर हमने पीडीएम की तहरीक को कामयाब करना है, इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसके जो मुतय्यन किरदार है दस्तूर में दिया गया है उस तक महदूद रखना है। और शॉर्ट टर्म की पॉलिसी ये है कि हमने ये जो कठपुतली निज़ाम है बकौल पीडीएम के, हमने इससे जान छुड़ानी है। तो पायना है फिर आपस की जो आपका है, अगर कहीं पे है कोई फड्डा तो वो जांदी करो, हमें तो कम से कम माफ़ रखें उससे, तो हम कर लेते हैं जिस तरह आप कहते हैं। क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि पंजाब में ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है 10 साल, बल्कि टोटल मिला ले तो 15 साल बनते हैं, तो या 13 साल जितने भी आप कह लें, तो उनका असर रसूख ज़्यादा है। क्योंकि ये जो तहरीक अदम एतमाद होती है, ये वाला मोर्चा जो है वो एक वोट से भी रह सकता है, तो पीडीएम वाले रिस्क नहीं लेना चाह रहे, ये एक ख़बर गर्म है। और मरियम जो है वो या तो हमज़ा ने बुलाया नहीं या फिर मरियम ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एक मीटिंग रखवा ली उधर। ये दोनों इतलाएँ गलत हैं। मैं ये आपको बर बनाए इतला ये बता रहा हूँ कि इन फैमिली का मैंने ही ये अभी आपको बात बताई कि 2010 में ये दोनों बहन भाइयों का मामला इस लेवल के ऊपर था कि ये सामने एक दूसरे की तो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, क्योंकि वही ख़ानदानी जो रवायात का असर है उसके जिसके असर के ज़ेरे असर है वो बहुत ज़्यादा कह लें गहरा है। तो लेकिन ये फिर वो जो होती है ना, ये वो हो रहा है ये वो हो रहा है, वो जो ख़ानदानों में भी होती हैं, सास भी कभी बहू थी, उस टाइप के जो सीन चल रहे होते हैं, सियासत में भी इसी तरह ही होता है। तो बहरहाल वो अब उस तरह के मामला नहीं हैं। क्योंकि मेरी जो आखिरी मुलाकात अपने एक बहुत करीबी दोस्त से हुई थी जो इस वक्त बल्कि सेनेटर हैं, वो चले आ रहे हैं नून लीग के, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी टिच बिल्कुल। तो ये बातें शहबाज शरीफ साहब के साथ चूँकि हम किसी कन भरते रहने हैं ना, यार ये वाली गल है एवं ये हमारा स्टाइल होता है सहाफ़ियों का, जो खबर निकलवानी हो वो जी गल्लां 2 4 10 दिन जो मुलाकात हुई यार है चलता पे। तो वो उन्होंने तंग आके पूछ ही लिया शहबाज शरीफ साहब को, ये कोई 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने मुझे फिर ये बात बताई। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था, यार ये हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी लेगेसी किस तरफ जाती है। भुट्टो की मिसाल उन्होंने दी। कहने का मकसद ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब शायद वो 10 साल वाले पहले नहीं है, मरीम नवाज़ भी अब 10 साल पहले वाली मरीम नवाज़ नहीं है। वक्त ने इनको बहुत कुछ सिखाया है और इन्होंने अपने बुज़ुर्गों की, मेरा ख्याल है कि जिस तरह बुज़ुर्ग चलते रहे हैं, ये दोनों भैन भरा भी अब अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। इन्होंने मेरा ख्याल है कि वंडियाँ पा लियाँ ने कि यार के देखें, वैसे भी जो क्राउड पुलर है या जिस तरह अपील करती है मरीम नवाज़ की जो लीडरशिप है या उनकी जो वॉइस है, उनका जो यानी जब वो मुखातिब होती हैं नून लीग के कारकुन से, तो नून लीग का कारकुन उनसे यूं करके कनेक्ट कर जाता है। तो जो वो कनेक्शन का जो असर है या कह लें कि वो जो उसमें जो मजबूती है, वो जो ताल्लुक़ जुड़ गया है एक वोटर का, नून लीग के कारकुन का, वोटर का और फिर आम पाकिस्तानियों का, जो अगर नून लीग के ना भी हों लेकिन वो होती है ना कबूलियत, वो मरीम नवाज़ को हासिल हो चुकी है। इसका अंदाज़ा नून लीग के हर तरह की लीडरशिप में भी पाया जा रहा है। तो मेरी असेसमेंट है, मैंने इतला तो आपको बता दी कि शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा कि यार कि ये दोनों बहन भाइयों में और हम बड़े भाइयों में भी कोई चक्कर नहीं है। नवाज शरीफ साहब का फैसला है कि उन्होंने, और वो फैसला में नज़र आ गया कि मरीम नवाज़ जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में लीड करेंगी और मतलब सदारत मेरे पास है, नो डाउट। लेकिन मरीम नवाज़ जो है, यानी ये बाल्फाज दिगर, अब ये कहना मुझे इसलिए मुश्किल ज़रा लग रहे हैं अल्फाज
कि वो रख रखाव जो उनका ख़ानदानी है उस रख रखाव को मैं कोई चैलेंज भी नहीं करना चाहता और किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता कि वो चचा हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है इसके डायनामिक्स कुछ और होते हैं। हो सकता है कि चचा को वो मकाम उस तरह से नहीं मिल सका जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मिला है, या जिस तरह करके मरियम ने वो अपनी जगह बना ली है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को पिक करके शहबाज शरीफ साहब ने उस तरह से कभी भी नहीं पिक किया और ये वक्त की ज़रूरत थी। तो मरियम नवाज़ इस्लामाबाद में अगर कुछ कर रही हैं तो ये वो डिफाइंड ड्यूटी है जो नवाज शरीफ साहब ने एक अनस्पोकन जिसको कहते हैं गैर एलानिया तौर पे जो एक ज़िम्मेदारियां बांट दी हैं। मरियम क्या करेगी, हमज़ा क्या करेगा, इस तरह करके, और इसको असेस पीडीएम ने भी करना है और भी लोगों ने करना है। और सबसे ज़्यादा गलतफहमी का शिकार इस मामले में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है, और आज से नहीं शुरू दिन से रही है कि ये भाई भाई को लड़वा दो, भाई भाई में तकसीम करवा दो। ये हो नहीं सकी और मामला चल रहे हैं। तो जो लोग मतलब आज की इस मीटिंग से ये असेस कर रहे थे कि जी वो लो जी फिर फटा पै गया जे मरियम उत्थे मीटिंग कर इस्लामाबाद, हमजा ने उन्होंने बुलाया नहीं, या हमजा या मरियम खुद नहीं आई कि यार क्या मैं उत्थे मतलब क्या करूँगी वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की बात जो है वो बिल्कुल नहीं है, और अगर कहीं पर कोई चांस है तो वो बहुत माइनर से ही होगा। इंसान है और इंसानों की जिबिल्लत और फितरत और जो भी आप कह लें इसको, वो बहरहाल एक होती है। लेकिन वो जो एक बामी रखना अंदाजी है, यानी बामी फड्डेबाजी, वो पीडीएम की तहरीक को किसी भी तरह से मुतासर नहीं करेगी। हमजा शहबाज पंजाब की हद तक, या कह लें कि पंजाब असम्बली में जो उनके लोग हैं, जो उनके आखे वाखे में बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको नज़र भी आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको नज़र नहीं आते। थोड़ी सी कोशिश करें, आज देख लेंगे कौन कौन लोग इधर बैठे हुए हैं, कौन कौन लोग उधर बैठे हुए हैं। मरियम जो है वो नेशनल लेवल पे पब्लिक इंटरेक्शन में आगे आगे होंगी, हमजा शहबाज जो है वो इंटरनल चीज़ों को मैनेज करने में पेश होगा। तो ये मामला जो था पंजाब में, ये इंटरनली चीज़ों को मैनेज करने का मामला है। इसलिए ये चैप्टर या ये कह लें कि ये जो जिम्मेदारी, ये टास्क नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज को सुपुर्द किया है। तो साजिशों से बच के जिएँ और हमजा शहबाज या पीडीएम एज ए होल को देखें और उस्मान बुज़दार के हालात को देखें, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब सुना है 8 टाइम मसले देते पाए जाते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।